हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 2 में। और लेक्चर 2 में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समकोण त्रिभुज का प्रयोग। ठीक है। अब जो मेन काम है समकोण त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज के साथ साथ जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका अब मोस्टली यूज होगा, उनका अब मोस्टली रोल होगा। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का हम प्रयोग कैसे करते हैं वो अब आपको यहाँ पे समझना होगा। ध्यान से आप लोगों को समझना है, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा कि हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज को समझने से पहले सबसे पहले तो हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं कि हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे अपने कितने बताए हैं आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो प्रकार होते हैं वे होते हैं टोटल 6। ठीक है। टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वे होते हैं टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है। इनकी जो संख्या होती है वो टोटल होती है 6। अब इन 6 पे ये सारा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है। 6 कौन कौन से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं देखिए। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, और तीसरा होता है टैन। अब इनका उल्टा करते चला जाइए। ठीक है। टैन का उल्टा होता है कोट। इसके बाद यहाँ पे पहुंचिए कोस पे, कोस का उल्टा होता है सेक। और 6th नंबर लास्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है। तो ये हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनका प्रयोग किस तरीके से करना है वो आपको समझना है। देखिए एक बार इनका आप यहाँ पे जो अपोजिट कर्म होता है दैट इज विपरीत कर्म होता है वो भी समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं थीटा, तो साइन जो है वो हो जाता है क्या साइन थीटा, और कोस हो जाएगा कोस थीटा, और जो हमारा टैन है वो हो जाएगा टैन थीटा, कोट हो जाएगा कोट थीटा, और सेक हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, और जो लास्ट है 6 वो हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर है। आप देखिए थीटा की जगह आप अगर आप रिप्लेस करें x, ठीक है, समझना है ध्यान से। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे मान लो थीटा की जगह रिप्लेस करें क्या x, या फिर यूं कहिए कि थीटा की जगह इंटरचेंज कर दीजिए x को, तो इस थीटा की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा x हो जाएगा। दैट इज ये अब हो जाएगा sin x। cos थीटा की जगह यहाँ पे हो जाएगा cos x। tan थीटा की जगह यहाँ पे चला जाएगा tan x। यानी थीटा को चेंज कर देना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे यहाँ पे कोई नहीं बदलेगा, केवल थीटा ही चेंज होगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो थीटा है केवल वही चेंज होता जा रहा है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारे त्रिकोणमितीय रेशियोज होते हैं वे ये 6 होते हैं। ये तो फिक्स है, इनमें कोई कमती बत्ती नहीं होना है, बस इन्हीं को जो थीटा है इन्हीं को रिप्लेस करते चलना है। क्लियर है। अब अगर बात करें यहाँ पे x की जगह क्या कर दे, अब x की जगह हम कर दे y। ठीक है। थीटा की जगह सबसे पहले किया x, अब x की जगह हम कर देते हैं y, y को रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह आप y कर दीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा sin y cos y tan y cot y sec y, और ये हो जाएगा cosec y। ठीक है। तो केवल थीटा पे ही सब कुछ डिपेंड है कि थीटा को आप क्या लेते हो, बाकी जो त्रिकोणमितीय रूप होता है अनुपातों का वो सेम चलता जाता है। देखिए साइन है साइन है साइन है, चेंज क्या होता है, केवल ये थीटा चेंज होता है। ठीक है। तीनों जगह हमारे जो थीटा है वे अलग अलग है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि भाई जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे तो हमारे फिक्स होते हैं, बट जो थीटा होते हैं ये बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारे जो त्रिकोणमितीय रेशियोज होते हैं वे सेम रहते हैं, केवल थीटा ही चेंजेस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इनका जो अपोजिट कर्म होता है दैट इज उल्टा, अगर हम इनको करें तो क्या बनता है,
क्योंकि इनका भी अब यहाँ पे यूज होगा। देखिए किस प्रकार से हम इनको उल्टा पलटी करते हैं। यहाँ पे आप चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए साइन आ गया, कोस आ गया और टैन आ गया। अब यहाँ पे क्या आया है, कोट आ गया, सेक और कोसेक। अब यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले केवल 3 का ही किस्सा है, 3 तो ये अपोजिट होते हैं, इसलिए टोटल 6 होते हैं। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें, जो हमारा साइन थीटा हम यहाँ पे लेते हैं, थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू जो होता है हमारा अपोजिट इसका, वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है। और सेकंड नंबर पे कोसेक थीटा, और सेकंड नंबर पे बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा का अपोजिट होता है बेटा 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड नंबर पे बात करें, साइन कोस आ गया, इसके बाद में बात आ गई है टैन की। ठीक है, अब 1 अपॉन टैन थीटा करने से पहले इसको आप सिंपली लिखिए, टैन थीटा इक्वल्स टू, जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोट थीटा। क्लियर है। अब देखिए इन्हीं का उल्टा पलटी होना है। ठीक है, इन्हीं का अपोजिट होता है, इन्हीं का अपोजिट कैसे होगा समझिए। ये 3 तो बन गए हैं, अब बाकी के 3 देखिए कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। फोर्थ नंबर पे देखिए आप क्या आया है, फोर्थ नंबर पे आया है हमारा यहाँ पे कोट थीटा। थीटा में आप एक बार यहाँ पे चलिए, स्टार्टिंग के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है वे तो हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अपोजिट में अभी आपको ना केवल ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे इसका अपोजिट रूप लिखा हुआ है। अब इस अपोजिट रूप से हम कैसे इनको बाकी 3 को बनाएंगे वो आपको समझना है। देखिए tan थीटा, यहाँ पे क्या है, कोट, tan के बाद कोट आया है, तो कोट का अगर हम अपोजिट करें तो कोट को तो आप भेज दीजिए tan की जगह, कोट को भेज दीजिए tan की जगह, तो ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan थीटा। नंबर 5, अब बात करते हैं किसकी, कोस थीटा का उल्टा, sec थीटा को भेजिए कोस की जगह और कोस को भेज दीजिए sec की जगह, तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोस थीटा। 6th नंबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ये 3 चाहिए, अब बाकी जो ये होते हैं ये इनके अपोजिट होते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा इनका त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो अपोजिट होता है वो कर्व, क्योंकि इस संपूर्ण त्रिभुज के प्रयोग में इनका भी कहीं ना कहीं आप यूज देखोगे। ठीक है, तो आप एक बार इनको नोट करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब देखिए बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। एक बार आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा से मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज का जो स्ट्रक्चर है वो अब यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब इसको यहाँ पे मिलाते हैं ऊपर। ठीक है, मिलाइए, सीधी इसको रखनी है लगभग, ये देखिए अच्छा सही बन गया है। इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी और इसको सी। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होता है, समकोण त्रिभुज के लिए इसमें जो बी का एंगल होता है, जो बी का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है यही हमारा समकोण कहलाता है। क्लियर है, क्योंकि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बी और सी को हम क्या बोलते हैं, बी सी को हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, ए बी होता है हमारा आधार, दैट इज बेस, नींव। ठीक है ना, नींव। ए सी होता है हमारा कर्ण। ठीक है, क्योंकि समकोण के ठीक सामने जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। अब 90 डिग्री के ठीक सामने देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या आता है, कर्ण आता है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब कर्ण आधार। अब इसका प्रयोग हम साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के
सूत्र को तैयार करने में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। सूत्र का मतलब है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये सभी किस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। अब इनके लिए आपको तैयार कर लेनी है एक ट्रिक, ठीक है। इनको तैयार करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक से ही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ट्रिक क्या होने वाली है वो अब आप समझिए ध्यान से। ट्रिक जो होगी वो होगी यहाँ पे ट्रिक, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से समझना है, मिस तो बिल्कुल भी मत करिएगा। ट्रिक यहां पे चलेगी लाल, LAL, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये होगी हमारी ट्रिक। अब एक बार यहाँ पे LKA इन तीनों का जो नोटेशन है वो भी समझ लीजिए। देखिए L से तो हमारा क्या बनेगा, L से बनेगा बेटा लंब, ठीक है, लंब। K से हमारा बन जाएगा कर्ण, K फॉर कर्ण इस समकोण त्रिभुज के लिए, और बचता है A से हमारा बनेगा आधार, ठीक है। ये तीनों नोटेशन आपको याद रखने हैं जो ट्रिक में बताए गए हैं। अब इनका प्रयोग आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसको आप एक बार ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये आपको आसानी से समझ भी आएगी और आप इनको आसानी से बना भी पाओगे, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके नोटेशन कि L से क्या बनेगा, K से क्या बनेगा और A से क्या बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन कोस टैन की। केवल 3 को याद कर लीजिए स्टार्टिंग में, बाकी 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कैसे होंगे समझिए। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे होते हैं टोटल कितने, 6 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा लेंगे एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कोई एंगल थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं। और साइन थीटा, सबसे पहला जो एंगल होता है वो साइन थीटा ही तो होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू, इसमें आप चलिए देखिए किस तरीके से चलेंगे, L बटे के, L बटे के काम करेगा साइन के लिए, और A बटे के काम करेगा कोस के लिए, और L बटे A काम करेगा tan के लिए, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा किसके लिए, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं, 3 को अलग अलग बांटेंगे। देखिए किस तरीके से, L बटे के की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो ये L बटे के है, जो ये L बटे के है, ये जाएगा साइन के लिए, ठीक है, साइन थीटा के लिए। इसके बाद बात आती है A बटे के की, A बटे के, ये जाएगा कोस थीटा के लिए। इसके बाद बात आती है L बटे A की, ठीक है, L बटा A। साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, स्टार्टिंग के 3 हमने बोला है, तो बचता है क्या, tan, tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। अब देखिए बनाएंगे किस तरीके से, इंपॉर्टेंट ये है L बटा K। L का मतलब क्या होता है, हमारा लंब होता है। लंब आप देख लीजिए कौन सा है, B और C है, तो लंब को लिख दीजिए यहाँ पे ऊपर अंश में BC अपॉन K। क्या होता है, K होता है कर्ण, कर्ण देख लीजिए AC, कर्ण हो गया हमारा AC, तो ये हमारा बन गया है लंब बटे कर्ण, ठीक है। एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं L बटा K, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम कोस की, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, कोस है, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा है हमारा A बटे K। A से हमारा बनेगा आधार, आधार क्या है, आधार है हमारा AB, अंश में लिखिए आधार, और K फॉर कर्ण, कर्ण है AC, AB है हमारा आधार, और AC है हमारा कर्ण, क्लियर है।
A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। ठीक है, समझ आ रहा है? ये दोनों तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं tan की। थर्ड नंबर है हमारा tan। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो तीसरा नंबर पे आता है वो आता है tan। ठीक है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू हमारा है L बटे A। L का मतलब होता है लंब, ठीक है ना? L का मतलब होता है लंब, लंब है हमारा BC, तो BC को लिखिए अंश में, और A फॉर आधार, आधार है हमारा AB, इक्वल्स टू BC, BC हो गया है हमारा लंब, L फॉर क्या होता है लंब, BC क्या हो गया है लंब, L फॉर लंब, और AB, AB है आधार, A फॉर आधार। ठीक है, ये हो गया आधार, इक्वल्स टू L बटा A। इसको आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि नोटेशन यहाँ पे आपके लिए पहले ही क्लियर कर दिए गए हैं कि इससे क्या बनेगा। ये बेटा केवल आपको याद रखने के लिए, जिससे कि आप इनको आसानी से याद रख सको और इनको आप आसानी से बना सको, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी तीन की। बाकी तीन के लिए हमने बात की है, हमने कहा है कि भाई अब इनका उल्टा करना है, क्योंकि अपोजिट अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है होता है उल्टा, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे ये है साइन कोस टेन है, अब इनका उल्टा पलटी कर दीजिए, उल्टा पलटी दैट इज इनको अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि टेन से बाद में हमारा क्या चलेगा, कोट चलेगा। अब हम बात करते हैं इनका अपोजिट दिशा में ही, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप यहाँ पे लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जिसको आपको क्लियर रहे। tan का उल्टा क्या चलता है बेटा, tan का उल्टा होता है देखिए कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा ये यहाँ पे होता है, और कोट थीटा हमने बताया है उल्टा कर दीजिए, उल्टा दैट इज a बटे l। ठीक है, करिए, ये हो जाएगा a बटा l, बन गया है। इसी प्रकार से कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इसको आप बना दीजिए, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या बनेगा, a बटे a है कोस में, k बटा a हो जाएगा सेक में। ठीक है, k बटा a। इसके बाद में साइन है, साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। अब कोसेक का उल्टा आप बना लीजिए, L बटे K है साइन में, K बटा L हो जाएगा कोस, कोसेक में। ठीक है, ये हो जाएगा K बटा L। देखिए अब ये इसको अगर हम कहें, इसको अगर हम कहें तो ये इसको आप ट्रिक को पलट दीजिए अपोजिट के लिए, तो क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे करके दिखाया है। तो अब इनको आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बाकी के साथ करना क्या है। फोर्थ नंबर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल्स टू, कोट थीटा होता है tan का उल्टा, tan के उल्टे को आप कर दीजिए दैट इज, ये अब हो जाएगा क्या, AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC दैट इज आधार बटे में लंब। ठीक है, A बटे L, क्लियर है। अब इसके बाद में बात आती है, देखिए कोट यहाँ पे क्या बना हुआ है, A बटा L, A बटा L ही हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। ठीक है, सेक थीटा फिफ्थ नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक थीटा, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। अब आप यहाँ पे पहुंचिए कोस वाली लाइन में, कोस यहाँ पे है AC बटा AB, आप इसको कर दीजिए। ठीक है, उल्टा हमने कहा है तो AC बटा AB। AC क्या है, AC है हमारा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे में आधार, K बटा A। देख लीजिए सेक K बटा A, क्लियर है।
इसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात दैट इज 6, जो होता है हमारा वो होता है कोसेक थीटा। क्लियर है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर दीजिए साइन का उल्टा, साइन हो जाएगा AC बटा BC कोसेक के लिए, ठीक है, AC बटा BC। AC होगा यहाँ पे क्या, कर्ण, और BC हो जाएगा लंब, दैट इज ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, ठीक है, K बटा A। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे ये चलते हैं। इसको थोड़ा K को बड़ा बना लीजिए, K, वैसे तो यहाँ पे भी लिखे गए हैं अलग अलग सब। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए प्रयोग, यूज। किस तरीके से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को तैयार करते हैं, इनका सूत्र कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आसान से आसान भाषा देखिए हमने यहाँ पे बनाई है। साइन, कोस, टैन, कोट, इनका अपोजिट रूप भी आपके लिए लिख दिया गया है। हमने कहा है कि स्टार्टिंग के 3 को याद कर लीजिए, बाकी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, बाकी ये उल्टे ही यहाँ पे हुए हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके हम इनके सूत्र तैयार करते हैं। इस तरीके से और ट्रिक से आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और इन्फॉर्मेशन अबाउट लेक्चर्स कैलेंडर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, प्ले बटन में आपको ये सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 2 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।